तो हाँ जी, वापस एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ भाई साहब। है आज मैं बताऊंगा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए, है ना, 23 के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। और क्या है, 2022 का मॉडल सेट से लिया गया, 2022 का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से लिया गया, है ना। इसमें 51 या 52 प्रश्न होगा। देखिए, आप एक टेस्ट की तरह लीजिए, है ना, कि 51 प्रश्न में आप कितना सही कर पाते हो, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भाई साहब कुछ नहीं कीजिएगा, पहले देखिए आप आराम से। पहला प्रश्न आया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, जुलाई 1905 में। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। और नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 में। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम क्या था? कौन था? अंग्रेज था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था या डच था, है ना। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था भाई साहब? पुर्तगाली था, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला? थर्ड नंबर प्रश्न बोला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन? नहीं, देख लीजिए बढ़िया से। अक्टूबर 1920 कलकत्ता ये अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो भाई साहब इसका राइट आंसर ए है, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, है ना। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न में आइए। क्या बोल रहा है? 4 बोल रहा है कि स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? और भाई साहब स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की, है ना। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, है ना, कि 1925 ईस्वी के, है ना, के बी हेडगेवार, है ना, के बी हेडगेवार। चलिए अगला प्रश्न 1925 से के बी हेडगेवार। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में सभी पुरुष और नारी को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ भाई साहब, है ना। वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंडिया में राष्ट्रीय वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, है ना। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा सारा बात। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब, है ना, 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी, है ना, सभी स्त्री एवं पुरुषों को, है ना, वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, है ना। उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन सा सामाजिक वर्ग, है ना, बुद्धि वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग, है ना। ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्या है? 7 नंबर प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, है ना। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, सी में है उत्तर पथ है या दक्षिण पथ है? रे भाई साहब, पथ में रास्ते होता, वही बात हुआ। बात देखिए, मार्ग या पथ वही बात है ना। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। 7 का ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग, है ना। उसके बाद आइए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर है, बोल रहा है आर्थिक संकट के कार्य रूप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? अरे भाई साहब, समाजवादी शासन प्रणाली? नहीं, देख लीजिएगा ना अपना ऑप्शन, देखिए टेस्ट की तरह लीजिए भाई साहब। पहले खुद का आंसर अपना बताइए ना। उसके बाद क्या? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, है ना। क्या है रे भाई साहब? फ्रांसवादी होगा, फ्रांसवादी नाजीवादी शासन प्रणाली होगा भाई साहब, है ना। पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रांसवादी, है ना, नाजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 में आइए। 9 में क्या बोल रहा है ना, किस पत्र ने रात, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी, है ना। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा ही बदल दी भाई सब? लो, तो और खतरनाक है ना। नो का आंसर कौन हो जाएगा? नो का आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, है ना। उसके बाद आइए 10 में। क्या बोल रहा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस बार, है ना, किसने कहा मुद्रा इस बार की दी गई महानतम देन है?
सबसे बड़ा तोहफा है ना भाई साहब, महात्मा गांधी, ए में महात्मा गांधी, बी में मार्टिन लूथर, सी में पैगंबर मोहम्मद है ना, ईसा, और डी में ईसा मसीह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर है ना। मुद्रा ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है भाई साहब, है ना। उसके बाद आइए क्या, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है ना। इसमें 2 प्रश्न मैं बताऊंगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो डायरेक्ट आंसर डी, उत्तराखंड। हमेशा डी ही में रहता, हमेशा हर एक साल आ जाता है प्रश्न है ना। एक फिर पूछेगा सीढ़ी नुमा क्या भाई साहब, सीढ़ी नुमा है ना, सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है ना। सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है, फिर भी बोलिएगा आंसर उत्तराखंड, फिर भी बोलिएगा आंसर उत्तराखंड। चलिए 12 नंबर प्रश्न आइए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है, 65% होता है। यानी मनुष्य के शरीर है ना, प्राणी मतलब मनुष्य यार, इसमें जीव हो, जिसमें जान हो। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, 60%, 55%, सी में 65% और डी में 70%। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 65% होता है, 65% होता है ना। उसके बाद आइए 13 नंबर प्रश्न, वन संरक्षण, अरे भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितनों वर्गों में वनीकृत किया गया है, बांटा गया, 4 वर्ग, 3 वर्ग, इसी में है ना वर्ग होगा है ना, 5 वर्ग, इनमें से कोई नहीं, तो 13 का राइट आंसर होगा 3 वर्ग में है ना, 3 वर्ग में बांटा गया। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और छोटा भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो बड़ा क्वेश्चन है यार, मेरा स्क्रीन में हट ही नहीं रहा, चलिए हट गया। तो क्या बोल रहा है, एक NGO बनी का रिपोर्ट के अनुसार है, एक NGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था भाई साहब, कितने है ना, कितना था 1948 में, कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो है ना इसका आंसर 14 का हो जाएगा भाई साहब, 14 का बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर पर है, 400 करोड़ हेक्टेयर पर। उसके बाद आइए 15 में क्या बोला है, 15 में बोल रहा है 1 टन इस्पात में है ना, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, 10 kg, 10 किलोग्राम है ना। देख लीजिए है ना, कोयले 4 प्रकार का होता है, कोयला कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, कोयला 4 प्रकार का होता है ना। इसमें क्या होता है, एक होता है बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड और पीट कोयला, 4 प्रकार दे दिया कोयला का। यानी सबसे घटिया कोयला होगा तो पीट कोयला हुआ है ना, सबसे घटिया कोयला होगा तो पीट कोयला हुआ। लेकिन क्या पूछा यहाँ पे, सबसे सर्वोत्तम प्रकार यानी उत्तम प्रकार कोयला क्या है, एंथ्रासाइड है ना, एंथ्रासाइड। अब भारत में किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जी, है ना। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, अरे भाई साहब इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है ना, पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग है ना, चित्तरंजन, लोकोमोटिव है ना। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, चीनी उद्योग है ना, चीनी उद्योग। अगला 18 क्या बोला है, 18 में क्या प्रश्न बोला, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग है ना प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है ना। तो किस वर्ष किया गया था, ए में 1986, बी में 1988 और सी में 1989 और डी में 1985। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1986 में। चलिए अगला प्रश्न है ना, ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है, आधात्मिक है। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है, आधात्मिक है ना, आधात्मिक है ना। जरा देखते हैं, आधात्मिक है, इसका आंसर हो जाएगा 1986 भाई साहब, 1986 है ना। अब बोलेगा क्या बोलेगा, अगला प्रश्न है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी कितना थी, 20.5%, 15.5%, 10.5% और क्या थी भाई साहब 25.5%। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 10.5% है ना, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र रंगभेद नहीं थे, है ना, लोकतंत्र में रंगभेद नहीं थे। 21 का डायरेक्ट, 21 का डी, 21 का जी, जेड गुडी। उसके बाद आइए संघ सरकार का उदाहरण है भाई साहब, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए है ना। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है
भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन किस दशक की प्रारंभ हुआ था, किस दशक में प्रारंभ हुआ था, है ना। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। 1923 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 का आंसर बी हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका बी कहाँ गया रे, बी तो इधर है, बी तो यहाँ है, कहाँ गया बी, है ना। 1980 में है ना। उसके बाद आइए 24 नंबर प्रश्न आइए। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यानी चिपको आंदोलन क्या सभी क्या हुआ था, पेड़ को बचाने के लिए हुआ था, पेड़ को बचाने के लिए, यानी पेड़ बचाने के लिए है ना, पेड़ बचाने के लिए। चलिए बाकी सब ऑप्शन खराब है भाई साहब, है ना। ताड़ विरोधी, अरे भाई साहब चिपको आंदोलन पेड़ बचाने को हुआ था, नहीं तो आएगा पर्यावरण। पर्यावरण किससे रिलेटेड है, पेड़ से, है ना। क्या बोला है 25 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है ना कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था, है ना। बिहार से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, है ना, ताड़ी विरोध, है ना। चिपको आंदोलन याद रखिएगा, चिपको आंदोलन क्या याद रखना है, चिपको आंदोलन था पेड़ बचाने के, है ना। चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के लिए, पेड़ बचाने से था, यानी पर्यावरण से, है ना। उसके बाद 26 क्या बोल रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, ग्रेट ब्रिटेन में। ए ऑप्शन है ना। उसके बाद संगठन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश की दलीय व्यवस्था में रहती है, किस देश की दलीय व्यवस्था में रहती है। 27 का सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था सी, है ना। टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा भाई साहब, है ना, टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। निम्नलिखित में से, है ना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, अरे भाई साहब राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ये है। 1885 में इसका हुआ था स्थापना, 1885 में इसका स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, है ना। लोक जनशक्ति पार्टी है भारतीय बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी था, ये बीजेपी, है ना। उसके बाद क्या लोक जनशक्ति पार्टी है, भाई साहब ये तो खतरनाक है। चलिए 28 का आंसर हो जाएगा सी। 28 का ये नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो ये है, इसका ऑप्शन कौन नहीं है, सी है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं भाई साहब, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है ना। आइए अगला 29 नंबर प्रश्न। 29 क्या बोला, निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई साहब। अरे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, भारत, नेपाल, है ना। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है, भारत है ना, भारत है। चलिए अति महत्वपूर्ण सब प्रश्न क्या बोल रहा है ना। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है भाई साहब, कोई पूछने वाला बात है ना। अपना बिहार है ना। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को। और बिहार नहीं है ना, राजस्थान है, राजस्थान दो, पिछड़ा राज्य दो। आपको बिहार होने पर गर्व होगा भी। पिछड़ा राज्य किसे कहेगा, है ना, राजस्थान भी है ना, उड़ीसा भी है और मध्य प्रदेश भी लगता है भाई साहब, है ना। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, उसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ, क्या है, यानी जो ऑप्शन के अनुसार पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है भाई साहब, है ना। अगला प्रश्न, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है ना। सेबी है, आरबीआई है, स्टॉक एक्सचेंज है, कौन भाई साहब, सेबी है ना। 31 का बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी संस्थागत है, इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है, व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। नहीं भाई साहब सारा आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी किस देश को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है भाई साहब। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक बार आता है, बच्चा को मालूम है। दिल्ली, अभी तो वर्तमान में नई दिल्ली है भाई साहब, वर्तमान में नई दिल्ली, बेंगलोर में तो नहीं, तो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है ना। बिहार का सबसे आबादी वाला जिला और प्रति व्यक्ति आय में बिहार का कमाने वाला सबसे ज़्यादा जिला कौन सा है, पटना जिला है। तो ऑप्शन कौन बचा, ए, यानी क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई है। अगला प्रश्न है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य है भाई साहब, बीमारू राज्य है ना। लगता है पिछड़ा राज्य को कुछ गलत बता दिया था क्या, है ना। बीमारू राज्य कौन है भाई साहब, ऑप्शन के अनुसार पिछड़ा राज्य कौन सा है ना। बीमारू राज्य उड़ीसा आएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, है ना। पिछड़ा राज्य में आता है ये नहीं पूछ रहा है। बिहार भी एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है,
उड़ीसा भी एक बीमारू राज्य है और राजस्थान इसमें भी ऐड कीजिए, राजस्थान भी ऐड कीजिए। ये भी सारा क्या है, बीमारू राज्य है ना। कौन नहीं है तो कौन नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक नहीं है। चलिए, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, 5 अंग है, 5 अंग है। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा है की, 36 का ही हो जाएगा, 1986 में। अगला प्रश्न है ना, स्वर्ण भूषणों यानी जो जेवर बनाया जाता है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस समानता प्रांत चिन्ह का होना आवश्यक है आई मार्ग, हॉलमार्क, इनमें से कोई नहीं भाई साहब। 37 का प्रश्न हो जाएगा हॉलमार्क, है ना, सोना को शुद्ध पहचानने के लिए हॉलमार्क का जरूरी आवश्यक है भाई साहब, है ना। चलिए, आपदा प्रबंधन का कुछ क्वेश्चन आ गया। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, है ना, नदी की तली में अवसाद का जमाना, है ना। तो देखिए, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, नदी में बोल रहा है ना, तो नदी की तली में अवसाद यानी कचरा उचड़ा बैठ जाना, है ना, कचरा उचड़ा बैठ जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 38 का प्रश्न हो जाएगा सी। उसके बाद बोला है भूकंप संभावित क्षेत्रों में कितना बार बताएं भाई साहब, है ना। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार होनी चाहिए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है चौकोर नहीं, आयताकार, है ना। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ब्रेस्ट, है ना, लिटोवक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई, है ना। ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी, 40 का सही आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच में, है ना। चलिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है, हो चिन मी 1946 में हुआ था, मार्च 1946 में हो चिन मी के नाम से जाना जाता है, हो चिन मी। अबे कोई नहीं जाना जाता है रे। 41 का डी, 42 42 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता में, 1931 कराची में, 1924 बेलगाम में, है ना, बेलगाम में। तो 42 का सही आंसर हो जाए 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, है ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में। चलिए, ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भाई साहब, है ना। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस अधिवेशन में हुआ था, है ना। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, बारदोली भाई साहब, बारदोली। चलिए, भारत के लिए पहला प्रेरक फैक्ट कब पारित किया गया, है ना, भारत में पहला प्रेरक फैक्ट कब पारित किया गया, 1881 में, है ना। 44 का सी भाई साहब, 44 का सी। चलिए, 45 में आइए, 45 में क्या बोल रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, है ना। तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग, अरे भाई साहब सभी वर्ग, ए होगा, श्रमिक वर्ग होगा। चलिए, 46 अति महत्वपूर्ण है, एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स का नाम क्या है, बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स का नाम क्या है, बॉक्साइड है ना, बॉक्साइड है। तो देखिए, क्या एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी बोलो ना, एल्युमिनियम दिया हुआ रहेगा तो बॉक्साइड मारेगा आंसर, अगर बॉक्साइड दिया हुआ रहेगा तो एल्युमिनियम मारेगा आंसर, है ना। तो चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी छोटे पैमाने का उद्योग है, भाई साहब, चीनी उद्योग कितना बड़ा रहता है, इसमें कितना कारीगर काम करता है, बहुत बड़ा रहता है। कागज उद्योग, ये बहुत बड़ा काम होता है। विद्युत उपकरण तो और बहुत बड़ा रहता है भाई साहब, है ना। तो इसमें जो 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, तो बचा कौन है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना उद्योग, कौन सा है, सी, खिलौना उद्योग। चलिए, 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भूमंडली की शुरुआत किस दशक में हुई थी, भूमंडली की शुरुआत किस दशक में हुई थी, है ना, 1970 के दशक में। आइए, 48 नंबर प्रश्न, 48 क्या बोल रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, है ना, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, है ना, डी, बाइबिल का, है ना, बाइबिल का।
उसके बाद आइए 49 में क्या बोल रहा है, 49 बोल रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से, चीन से ही हुई थी। जहाँ से कागज का भी शुरुआत कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था, है ना। धोखेबाज नल्ला चीन से हुआ था, है ना, चीन से ही हुआ था। उसके बाद आइए और मुद्रा का भी शुरुआत हुआ चीन से ही हुआ, चीन से ही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। 49 तो कितना हो जाएगा, 49 का सी, है ना। उसके बाद आइए 50 नंबर में आइए क्या, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रासायनिक कौन सा है ना। बेंजीन है भाई साहब, कौन है, 50 का ये हो जाएगा बेंजीन है, बेंजीन है में, है ना। टोटल कितना बताया, 51 प्रश्न बताए हो, है ना। जो है ना ये जो है, ये जो प्रश्न है यहाँ देखिएगा, यहाँ जो प्रश्न है ना, यहाँ जो इसका नंबरिंग नहीं किया गया, नंबरिंग नहीं किया गया इसीलिए क्या 85 मेरा पूरा 51 प्रश्न है ना, कितना 51 प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।